हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपन ट्यूटोरियल। दिस इज आदित्य केशरवानी फ्रॉम एनआईटी रौंगला। आज हम बात करने जाएंगे आइसर मोहाली के बारे में कि आइसर मोहाली कितने रैंक तक बेसिकली जैम स्टूडेंट्स को बुलाता है, इंटरव्यू कॉल, हर चीज़ बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके प्रीवियस में आप देख लोगे कि सारे आइसर्स का वीडियो मैंने बना दिया है, आप उससे चेक कर लोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम इसकी आइसर मोहाली की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की सबसे पहले बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे ये है कि आपका बीएससी में 60% होना मस्ट है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके यहाँ सीजीपीए सिस्टम चलता है तो आपको 6 सीजीपीए लाना होगा। 6 सीजीपीए आपका मैंडेटरी है। अब मैं बात करता हूँ, देखो, बीएससी अपीयरिंग स्टूडेंट्स को, जिन्होंने बीएससी थर्ड ईयर में अभी एग्जाम दिया है, उनका क्वालिफाई हो गया है, तो उनके लिए क्या है कि देखो, उनके लिए क्या है कि बाकी जो बाकी आपका सेमेस्टर हो गया उसको आप ओवरऑल काउंट कर लो। उसमें देखो क्या आपका 60% बन रहा है। अगर आपका 60% बन रहा है तभी आप अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब देखो, दूसरी बात, अप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म इसका जो जनरली होता है वो कब आता है? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? अभी मार्च चल रहा है, तो जल्दी इसका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, आप उसकी टेंशन मत लो। और एक और बात है कि प्लीज़ आप जो चीज़ें मैं बताता हूँ तो आप उस वीडियो को सुनो ना, ध्यान से आप वीडियो को सुनो। आप लोग ऐसे मुझे पर्सनल मैसेज या कॉल करोगे तो मैं सबको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देख लिया करो। वीडियो में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट जितनी बातें होती वो सब आपको बताता रहता हूँ, तो आप वहां से प्रेफर किया करो। ठीक है, ये बात हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की। अब मैं बताता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। किसके बारे में? कि यहाँ एप्लीकेशन फीस लगती है कि नहीं लगती है। तो अगर एप्लीकेशन फीस में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1000 एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। कितनी? 1000 रुपये आपको। इसका फॉर्म जब आप भरोगे तो आपको 1000 रुपये वहाँ पे मांगेगा, तो आपको 1000 रुपये वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की, एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन फीस की। और जो इसका बेसिकली जो एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आता है, जनरली इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो एक 25 या एक महीना तक का रहता है। ठीक है, 25 दिन या एक महीना। तो जो लास्ट डेट होगी वो ऑलमोस्ट 25 अप्रैल तक रहता है, जनरली यही होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को जनरली आइसर आइसर मोहाली बुलाता है। तो अगर मैं रैंक की बात करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रैंक अंडर 1200 आ रही, तभी आप आइसर मोहाली में अप्लाई करो, क्योंकि जनरली देखा यही गया है कि अंडर 1200 रैंक को ही बुलाता है। अगर आपका 13-1400 रैंक है, इस बार की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका 1300 रैंक भी है तो आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि आप अप्लाई करो। मे भी शायद इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। देखो, ये टोटली आप पे भी डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल ये कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, क्योंकि अगर आप 1000 पे कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती। आइसर आपको कोई गारंटी नहीं देता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फीस दी है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही आएगा। ना इसकी गारंटी आइसर देता है, ना ना ही मैं ही भी कहूंगा कि आप अप्लाई करो, क्योंकि मैंने एक जनरल आइडिया मैंने बता दिया कि 1200 रैंक तक जनरली आइसर बुलाता है। इस बार में भी शायद थोड़ा सा बढ़ा भी दे। ठीक है, अगर आपका 1300 रैंक तक आ रहे तो आप अप्लाई करो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पैटर्न कैसा होता है, यहाँ पे क्या कोई एग्जाम होता है कि नहीं होता है। तो मैं यहाँ एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके बाद क्या है कि आपको अगर इंटरव्यू के लिए कॉल या मैसेज आता है तो आपको वहाँ पे जाके कैंपस में जाके एमसीक्यू एक टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, वो टेस्ट में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस नहीं, आपको 100 मिनट का टाइम मिलता है। जनरली जो होता है शायद 60 क्वेश्चन होता है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, 100 मिनट होता है, ऑलमोस्ट मतलब 1.5 घंटा आपको दिया जाता है। एमसीक्यू टेस्ट होता है। जो सिलेबस पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो वही सिलेबस है, कोई अलग से डिफरेंट सिलेबस नहीं है। तो आपने जो जैम में पढ़े हो आपको वही बस रिवाइज करते रहना। अभी जो आपका टाइम चल रहा है, प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, और उस टाइम के जो अभी मिल रहा है आप, क्योंकि अभी अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आपको आईडीज नहीं मिल रही, तो भी अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप क्या कर सकते हो, आइजर्स में एडमिशन ले सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। अगर आपका देखो बीएससी है,
अब बीएससी थर्ड ईयर आपका जैम क्वालिफाई हो गया तब भी आप डायरेक्टली आइजर में ले सकते हो बीएससी। उसमें ये नहीं है कि आपको तुरंत डिग्री देनी पड़ती, वो आप लोगों को टाइम दे देते हैं। तो बीएससी अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट की बात करूं, अगर उनका जैम क्वालिफाइड है, उनकी रैंक आ रही 800 900 इतनी भी आ रही है अप्रॉक्स जो भी हो, तो उसमें आप आइसर्स में अप्लाई कर सकते हो, तो आपका वहां पे हो जाएगा। आप बिल्कुल रिजल्ट की टेंशन मत लोगे कि रिजल्ट तुरंत सबमिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो, वो आपको टाइम देते हैं। अब मैं ये बात करता हूँ, ये जो 100 मिनट का पेपर होता है, एमसीक्यू पेपर होता है, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि उसमें क्या होता है। बेसिकली जैम के लेवल का ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आप वो वाली ईमेल आईडी अपनी भरना, वो वाली ईमेल आईडी अपनी मेंशन करना जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, क्योंकि बेसिकली आपके ईमेल आईडी पे ही जनरली क्या होती है, इंटरव्यू के लिए कॉल या जो मैसेज होता है वो आपकी ईमेल आईडी भी होता है। अगर आप ऐसे इधर उधर ईमेल आईडी डाल देते हो जो आप जनरली यूज़ भी नहीं करते हो तो आपको नहीं पता चलेगा, तो इससे दिक्कत हो जाएगी। जब आप वहां पे जाना, आपका अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको ले जाना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड रखना पड़ेगा अपना, जैम स्कोर कार्ड जो कि अभी 27 मार्च से आपको मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैम स्कोर कार्ड अभी 27 मार्च को आईएससी आपने देखा होगा कि उन्होंने रिलीज किया है आपको एक नोटिफिकेशन, कि उसमें लिखा है कि आपको वहां से जैम स्कोर कार्ड मिल जाएगा, तो उसका मत सोचो। जैम स्कोर कार्ड रख लेना, प्लस साथ ही साथ अपनी 2-3 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रखना ही रखना है। सपोज अगर आप वहां पे, मैं आपको बता देता हूँ कि वहां ये होता है, ये जो 100 मार्क्स का पेपर है ना, बेसिकली आपको यहाँ पे क्या है कि अगर आपने ये 100 मार्क्स का पेपर दिया, अगर आपका क्वालिफाई होता है तो उसी दिन आपको, सपोज ये जो पेपर होगा सुबह 10 बजे से होता है, 10 बजे जनरली होता है, ठीक है, तो 10 बजे से पेपर होता है, तो उसी दिन आपको क्या है कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको उसी टाइम बता दिया जाता है, 1-2 घंटे में आपको बता दिया जाता है रिजल्ट कि आपका पेपर क्वालिफाई हुआ है कि नहीं। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू पैनल होता है, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू लगभग अगर आप एक दिन जाते हो तो उसी दिन आपको 2 से 3 बजे इंटरव्यू के लिए हो जाएगा कि आपको इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू में। अगर मैं इंटरव्यू की बात करता हूँ तो इंटरव्यू में वही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4-5 पैनल्स होते हैं। बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप आइसर ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो एक बार आप खुद से सोच के देखो कि पहले से प्रिपेयर रहो कि आपको वहां बोलना क्या है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा कि आइसर आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, आपका मोटो क्या है आइसर ज्वाइन करने का। फिर उसके बाद ये भी पूछेगा कि आपका रिसर्च इस इंटरेस्ट किस में है, कि ऑर्गेनिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इनऑर्गेनिक में। जो भी आप बोलोगे उसी से रिलेटेड सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपसे फिजिकल का नहीं पूछेगा, ऑर्गेनिक नहीं पूछेगा अगर आप इनऑर्गेनिक बोलते हो, ठीक है। और जो कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छे से देख के जाना है इंटरव्यू के लिए, जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, केमिकल काइनेटिक्स का जो ग्राफ्स वगैरह हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, इतना सफिशिएंट होगा। किसी को और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। एक और बात है कि प्लीज़ थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करो हमारे चैनल को, ताकि हम और ग्रो करें और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।